मारूफ गुलकारा आयमा बेग और उनके मंगेतर शहबाज सिगरी के ब्रेकअप की कहानी में तब एक नया ट्विस्ट आ गया जब एक बरतानवी मॉडल तलुल्ला मायर ने यह इल्जाम आयद कर दिया कि आयमा के उनके साबिक बॉयफ्रेंड बरतानवी फिल्मसाज कैस अहमद से ताल्लुकात हैं और वो अपने मंगेतर शिगरी को धोखा दे रही थी। आयमा बेग की शहबाज सिगरी से 2021 में मंगनी हुई थी, लेकिन हाल ही में उन दोनों में अलहदगी हो गई है। ताहम आयमा बेग ने इस मामले पर एक तवील बयान में तमाम इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी कहानियां फैलाने वालों को कहा है कि वो फॉलोवर्स बनाकर पैसे कमाने के चक्कर में उनकी शख्सियत को मसख करने से बाज आ जाएं। उन्होंने मुतादिद इंस्टाग्राम पोस्टों में सार्फिन से पूछा कि पूरा सच जाने बगैर बोल लिया आप सब ने, कर लिया तंग आपने मुझे, या अभी और भी थोड़ा तंग करना रहता है, अब क्या मैं भी थोड़ा बोल सकती हूँ। आयमा बेग का कहना था कि मैंने एक बावकार बयान दिया, लेकिन चंद लोग खामोश रहना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो न सिर्फ उनके बारे में बल्कि उनके खानदान के बारे में भी और कितनी बदसूरत चीजें सामने आएंगी। उन्होंने लिखा कि मैं इस एहतराम को अब भी बरकरार रखना चाहती हूँ जो मैंने उन लोगों को दिया है, दरअसल उस एक शख्स और खानदान के लिए, क्योंकि मेरी परवरिश इस तरह नहीं हुई। आयमा बेग ने शिगरी से ब्रेकअप का ऐलान 17 सितंबर को इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया था, ताहम जल्द ही इसे डिलीट कर दिया था। गुलकारा ने लिखा कि मैं उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाती और ना उड़ा सकती जो मर चुके हैं या उन्होंने दूसरे को किसी तरह इस्तेमाल किया और फिर ऐसा सलूक किया जैसे वो मुतासिरा हैं। जो लोग ऐसे शख्स को जाती तौर पर जानते हैं उनके पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों के बाखबर होने से पहले सच जानते हैं और मुझ पर भरोसा करें कि वो जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आयमा बेग ने अपने ताल्लुकात से मुताल्लिक दावा करने वाले अकाउंट का हवाला देते हुए कहा कि जो कुछ हुआ मैं इस वक्त शदीद सदमे से गुजर रही हूँ, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि असल में क्या हुआ था और ये फालतू लोग सिर्फ अपने फॉलोवर्स और पैसों में इजाफा चाहते हैं। बराए मेहरबानी उन्हें करने दें कि ये लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। सूरत हाल को बराह रास्त लोगों को हदफ बनाकर धमकाने के मुतरादिफ करार देते हुए आयमा बेग का कहना था कि गुज़श्ता चंद दिनों में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई समझदार आदमी किस तरह इन इल्जामात पर यकीन कर सकता है जो किसी शख्स ने सिर्फ चंद फॉलोवर्स हासिल करने के लिए सच और स्टोरी के पीछे हकीकत जाने बगैर लगाए हों। उन्होंने दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लोगों से किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में तजवीज़ तलब की। उनका कहना था कि मुझे उन लोगों को भेजने की ज़रूरत है जिन्हें उनकी अशद ज़रूरत है, साथ थोड़े से पैसे भी, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे पास चंद दस्तावेजात हैं और मेरी बहन के पास हक़ाइक़ हैं। मैं एक ऐसी लड़की हूं जो सिर्फ अपने गाने के फन से लोगों को महसूस करना जानती हूं। आयमा बेग ने तीसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में मायर की जानिब से शेयर की गई वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि जानबूझकर चंद मखसूस अल्फाज बोले और सिर्फ आधी वीडियो पोस्ट की। उन्होंने ये भी दावा किया कि उसे बताया गया कि इस वीडियो के मतन में क्या कहना है और उनका बॉयफ्रेंड भी जानता है। ख्याल है कि शहबाज सिगरी ने इस सूरत हाल पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। आयमा बेग और शहबाज सिगरी ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक साथ अपनी तस्वीर डिलीट कर दी थी, जिसके बाद मद्दाहों ने क्या सराहियां शुरू कर दी थी। अपने अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर हटाना आज के दौर में ब्रेकअप की एक हकीकी अलामत समझा जाता है। इस जोड़े की बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता बरस जुलाई में मंगनी हुई थी। इस तकरीब में हानिया आमिर, अली रहमान और गुलकार उज़ैर जसवाल ने भी शिरकत की थी। साबिक जोड़ा खुलकर इज़हार करता था कि वो कैसा महसूस करते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बारे में प्यार भरी पोस्ट भी करते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।